Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Career Lectures. Today I am starting the physics lecture series of grade 9. In this lecture series, I will follow the national book curriculum. However, students from other boards like KPK, Balochistan, they may take sufficient help from these lectures because the concepts are exactly the same and the content is approximately same. So let's start with our first lecture. In this lecture, we will discuss about the branches of physics. So before moving on to the branches of physics, you should know about the concept of physics, that what actually physics is. फिजिक्स में हम बेसिकली तीन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं. नंबर वन मैटर, नंबर टू एनर्जी और नंबर थ्री के आपका मैटर और एनर्जी इन दोनों के दरमियान का इंटरैक्शन यानी रिलेशनशिप क्या है. इस इंटरैक्शन का मतलब क्या है कि हाउ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर. ठीक है. अच्छा, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैटर क्या होता है. ठीक है. मैटर के आपके बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नंबर वन, हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मास है और जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम है वो आपके पास मैटर है. नंबर टू कि आपके पास जो मैटर है वो हमेशा कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अगर ये मेरा हैंड है, इसके ऊपर मैं मार्कर प्लेस कर देती हूँ, तो अब आप देखो ये जो मार्कर है इसका अपना एक मास है, एक वॉल्यूम है, इसने इस प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया. अब मैं इसकी जगह पर कोई सेकंड मार्कर प्लेस नहीं कर सकती क्योंकि ये जो आपके पास लोकेशन है ये ऑलरेडी फिल्ड है. तो इसका मतलब है कि ये मार्कर आपके पास क्या है, मैटर है. ठीक है. उसके बाद अब हम चलते हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ. There are several branches. Here we will discuss only the 8 branches that are mentioned in your book. ठीक है. सबसे पहले आपके पास है मैकेनिक्स. अब मैकेनिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या है कि हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं. इस जैसे आपके पास मोशन ऑफ व्हीकल्स होते हैं. ठीक है. फिर हम पढ़ते हैं कि ये जो मोशन हो रही है इसका बेसिक कॉज क्या है, किस वजह से आपकी ये मोशन हो रही है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स. अब थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि आपके पास जो हीट है वो फ्लो कैसे करती है. ठीक है. अब आपने एक चीज याद रखनी है कि हीट हमेशा आपकी फ्लो करती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे देखें कि आप ना अगर कमरे में एक कप चाय का रखते हो, ठीक है, कुछ देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि वो चाय का कप ठंडा हो गया. अब वो चाय का कप ठंडा कैसे होता है कि देखो, जब आप चाय बनाते हो तो वो आपका हाई टेम्परेचर पे है. ठीक है. आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो लो है. तो अब क्या होगा कि जो आपकी हीट है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स लो टेम्परेचर, यानी हीट आपकी ट्रांसफर होगी फ्रॉम द कप ऑफ टी टुवर्ड्स द सराउंडिंग. ठीक है. और ये जो आपका ट्रांसफर ऑफ हीट है ये उस वक्त तक आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर उस चाय के कप का जो टेम्परेचर है उसके इक्वल ना हो जाए. ठीक है. तो इस तरह इसके अलावा आप क्या पढ़ोगे कि जो हीट है उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे मैकेनिकल एनर्जी में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. इसके अलावा फिर आप पढ़ोगे हाउ हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. ठीक है. उससे नेक्स्ट ब्रांच है आपकी ऑसिलेशंस एंड वेव्स. अब ऑसिलेशंस आपके पास क्या होती हैं. ऑसिलेशंस में आप पढ़ते हो कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी बैक एंड फोर्थ या आप कह लो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन. ठीक है. जैसे आपके पास ये जो पेंडुलम है, जो आपके पास पेंडुलम क्लॉक्स है, उनमें क्या होता है कि पेंडुलम आपका एक मीन पोजीशन के गिट वाइब्रेट कर रहा होता है, उसकी टू एंड फ्रो मोशन है, तो आप उसको कह सकते हो एज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास वेव्स. अब वेव्स आपकी कैसे प्रोड्यूस होती हैं कि जब भी आप मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो. अब मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से होता क्या है कि आपके जो मीडियम है वो किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बना होता है. जैसे अगर आप एयर की एग्जांपल लेते हो, एयर एक मीडियम है, एयर आपका किससे बना हुआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से. ठीक है. तो जब भी आप मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं. ठीक है. एज अ रिजल्ट आपके पास वेव्स जनरेट होती है. जैसे आपकी जो वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप एक स्टिल वाटर है, ठीक है, आप उसके अंदर पत्थर फेंकते हो. अब आपने किया कि वाटर एक मीडियम है, आपने पत्थर फेंककर उस मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपको वाटर वेव सर्कुलर फॉर्म में बनती हुई दिखाई देंगी. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. अब एटॉमिक फिजिक्स में बेसिकली आप पढ़ते क्या हो, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है. आप एटॉमिक फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में भी पढ़ते हो. आप पढ़ते हो कि आपके जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. अब जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेसिफिकली आप सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो. एटॉमिक में आप न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स दोनों के बारे में पढ़ते हो, जबकि न्यूक्लियर में आप स्पेसिफिकली आपका सारा फोकस जस्ट न्यूक्लियस पे होगा.
न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे कि न्यूक्लियस में आपके पास जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो कैसे, कौन सी फोर्सेस हैं जो उनको होल्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स में भी आप सेम पढ़ते हो मैटर और एनर्जी के बारे में, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सब एटॉमिक लेवल है। सब एटॉमिक लेवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंसीडर करोगे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। मूव ऑन टू ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में बेसिकली आप क्या पढ़ते हो, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, कि आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग के बारे में पढ़ते हो। फिर आप पढ़ते हो कि आपके पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप, ठीक है, आप माइक्रोस्कोप के थ्रू कैसे ऑब्जेक्ट्स को, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइड फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, इसमें आप दो चीजों के बारे में पढ़ोगे, एक आप करंट के बारे में, दूसरा आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली आप चार्जेस के बारे में पढ़ते हो, उनकी रेस्ट स्टेट के बारे में, जब वो मोशन में होंगे तो उनकी वजह से जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो कि देखो जब आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा आपकी किसी भी वायर में से अगर करंट फ्लो करे, आपकी वायर हीट अप हो जाती है, ठीक है, तो इसकी क्या रीजन है। ये बेसिकली इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। फिर आपके पास जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मैग्नेट, आप दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लाते हो, वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में हम आइंस्टाइन की जो फेमस थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सिंपल मैं आपको बताऊं कि रिलेटिविटी जो आपके पास, इसमें आप पढ़ोगे कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आप बता नहीं सकते कि वो रेस्ट पोजीशन पे है या मोशन में है, ठीक है। अब उसकी देखो फॉर एग्जांपल, अब जैसे इस वक्त मैं आपके सामने ना, आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ, मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ, क्योंकि मैं मूव नहीं कर रही, क्योंकि फिजिक्स की डेफिनेशन में आपके पास मोशन कब होती है, या आप यूं कह लो फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स आपके पास वर्क कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। अच्छा अब आप देखो जैसे इस वक्त मैं बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, ठीक है, तो मैं आपके अकॉर्डिंग में रेस्ट पे हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई और पर्सन किसी और प्लैनेट से ऑब्जर्व करे, लाइक मार्स से ऑब्जर्व करे, ठीक है, तो अब वो जो पर्सन मार्स में है वो देख रहे हैं कि एक पर्सन जो अर्थ पे खड़ा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट से जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, उसके रिस्पेक्ट से अर्थ मोशन पे है, तो जो पर्सन अर्थ पे खड़ा हुआ है वो भी आपका मोशन में है, तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट से जो मुझे एक दूसरे प्लैनेट से देख रहा है मैं मोशन में हूँ, जबकि आपके रिस्पेक्ट से क्योंकि हम दोनों सेम प्लैनेट्स पे हैं, ठीक है, मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ। सो दीज आर द 8 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन योर बुक। दीज डेफिनेशंस आर नॉट मेंशन्ड, सो यू मे टेक द स्क्रीनशॉट। दैट्स इट।